पानी के झरझर और पत्ता के सरसराहट अपन आप में बहुते जोली बाती। पानी के झरझर के ही हमने बोलीला सा झरना। सब कोई की नमस्ते और प्रणाम। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमनी के देश के दक्षिण इलाका खासकर एडवेनेचर वेंथ्वा कुलेया पार्क में है सा। यहाँ पर ही ऐसा सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारा बाते जे देख के मन के एगो सुकून मिलेला, एगो शांति मिलेला। आज वेंथ्वा कुलेया देखब जा हमनी के जो माटी बाते कितना सुंदर बाते, एकर संगे संगे हमनी के जो झरना बाते कैसे झर के बहता। आज हमनी ओकर पूरा दर्शन करब जा। तो आप भी हमनी के साथ जुड़ जाइए जा प्रकृति के अनमोल आंचल में। हाँ बिल्कुल, प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम इस वक्त देखत हवा जा। हमनी के संगे इ वक्त एगो विशेष मेहमान हवन, ओकर नाम हवन विशेष बगरती और उ एडवेनेचर वेंथ्वा कुलेया पार्क के एगो बढ़िया गिद हवन। सबसे पहले नमस्ते विशेष। नमस्ते अभी। विशेष हमनी के ई बतावा, हमनी के पाछे जो माटी बाते वो कौन प्रकार के माटी बाते और उमें कौन कौन प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट बाते? सो ये यहाँ हमारे 23 कलर हैं और इसमें मिट्टी वी हैव बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। एंड ये जो डिस्कवर्ड हुआ है 1998 का, जब द ओनर he was making deforestation to make sugarcane and tea plantation. Okay, then when he found the first layer of जो मिट्टी है उसने साइंटिस्ट को बुलाया ऐसे University of Mauritius and all around the world. So they have proven to us we have 23 colored earth here. Okay, and for the volcano it's called bassin blanc और वो eruption हुआ है 100,000 years ago. Okay, it's about 1.5 to 2 kilometers behind us. तो जैसे कि हाईजा हमनी के जो मेहमान हवन विशेष ई बात के पुष्टि करता कि जब ज्वालामुखी के विस्फोट हो रहल त उ बासें ब्लॉक के रूप में तब्दील हो गल बाते ओकर बाद। और हियाँ पर ही जितना जो अलग अलग प्रकार के जो माटी ई वक्त देखत हव जा ओकर परिणति ह त अपन आप में बहुते प्राकृतिक बाते, सुंदर बातें और अपने आप में बहुत ही नायाब बातें। जहाँ प्रकृति बातें हौजा प्रगति बातें, यही खातिर ऐसे ढेर को जना बातें जहाँ पर उन लोग प्रकृति के भीरी आकर के ओकरा एगो सुकून मिलेला।
विशेष हमने के पाछे एक बहुत ही सुंदर झरना बाते। ये है शामुजे वाटरफॉल और वो जो 15 मीटर्स डीप का है। अच्छा, तो क्यों उसको शामुजे वाटरफॉल कहा जाता है? तो इन द पास्ट उसका नाम था सांबुजे, क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर है वो जो हिलता नहीं है, उसके लिए सांबुजे शामुजे बन गया। और विशेष यहाँ पर आकर के खुद हम बहुत ही खुश हैं। एगो अलग प्रकार के फीलिंग महसूस होता है यहाँ पर। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और मैं एज ए गाइड वो मुझको बोलते हैं यहाँ बहुत पीसफुल है, पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन कर सकते हैं। और वो वहाँ उस वाटरफॉल का नाम है शामुजे। जी हाँ बिल्कुल, ये जो वाटरफॉल है माने जो झरना है अपन आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। नदी मनुष्य की जिंदगी वे नियन बातें। ई नदी में पनिया बातें, पानी आगे बढ़ते जाला जैसे कि मनुष्य, और नदी में बरका बरका पत्थर बातें, अलग अलग प्रकार के बाधा बातें, दोनों पर जिन पानी बातें वो अपन लक्ष्य की ओर जाए खातिर वो आगे बढ़ते जाला। कबो कबो त नदी सूख जाला और ऐसन भी बकत आवेला जहाँ पर ही नदी में बेथा पानी बातें है। ये हमनी की जिंदगी है, कभी कभी उतार चढ़ाव ऐते रहेला, दोनों पर हमनी के अपन जिंदगी के आगे ले जाए के हमनी के शक्ति चाहेला। यह नदी के फिलॉसफी। और नदी में हमेशा एगो शांत भाव की जो फीलिंग बातें रहेला। हमनी के भी एगो शांत भाव के संगे अपन जिंदगी के आगे ले जाए के चाहिए। नदी में जीव जंतु बातें, खासकर जल जीव जंतु, और ई जल जीव जंतु के भीतरे ऑक्सीजन भी बातें। मनुष्य की जिंदगी भी प्राणवायु जेकरा हमने बोलीला सा ऑक्सीजन ओकर आसपास बातें। जिस प्रकार से हमने अपन प्रकृति के रक्षा करत है सा, ऐसने वे मनुष्य के अपन देह के रक्षा करे के चाहिए। यह प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम अभ्युदय के संगे। जब आप प्राकृतिक वातावरण में अपन आप के समर्पित कर देबा, तब जाकर के एगो मन के शांति मिली। इ बखत हमनी के संगे एडवेनेचर 23 कुलिया अपाक के चीफ ऑपरेटिंग अफसर हमनी के संगे बातें। ओकर नाम हवन जनाब अशफाक पुले। सबसे पहले आदाब जनाब अशफाक। आदाब अभी। ता अशफाक हमनी के इ बतावा कि हिया परी ओकर कॉन्सेप्ट कुछ है। Alors ici à Vallée Advenature Park, एडवेनेचर के अवधारणा ई एगो ऐसन एडवेनेचर है जे प्रकृति से जुड़ल बाटे, आर जिसे कि ई बखत देखत हवा कि हिया परी एगो सुंदर प्रकृति बाटे जे मॉरिशस के सबसे हरियाली जगह में से एक हवन, एकदम वाइल्ड आर अनटच्ड। हिया परी जितना जोन एक्टिविटी होवेला उ सब प्रकृति से जुड़ल बाटे, जैसे कि लखत हवा कि हिया परी एगो बड़का घाटी बाटे, उमे एगो सस्पेंडेड ब्रिज बाटे। हिया परी 23 तरह के माटी बाटे, काहे कि पुरनका
जमाना में जब ज्वालामुखी फुटल रहल त ओकर लावा और अलग प्रकार के माटी हियाँ परी आ रहल आर हियाँ वे जमगर रहल। है जो वे ई सब माटी घाटी में बसगर रहल। तब ये ओकर बाद ऑक्सीडेशन के बाद है मटिया के रंग बदल गल रहल और आज हियाँ परी 23 गो अलग अलग रंग के माटी बाटे। हियाँ परी ऐसन ऐसन जनावर बाटे जे खुले आम आज़ाद हो के घूमेलन सा। जावा के हरिन बाटे, जायंट कछुआ बा, एंडेमिक चिड़ियन बाटे और चमगादड़ भी बाटे जे हियाँ के इकोसिस्टम में रह के अपन जीवन यापन करेलन सा। एंडेमिक पौधा भी बाटे। de l'écosystème qui est là, de man plante endémique, de man fruits qui est là dans la vallée. अब हियाँ पर जितना जन लोग आवेलन से ना एगो अलग प्रकार के जन प्राणवायु बाटे जेकरा हमनी बोलीला सा प्योर ऑक्सीजन शुद्ध प्राणवायु मिलेला। अशफाक हमनी के ई बतावा कि हियाँ परी काहे जितना जन विजिटिया बाटे उ लोग के आए के चाहिए। Alors, त काहे हियाँ आए के चाहेला अभी ओकर वजह ई है प्रकृति से जुड़े के, अपन भागा दौड़ी जीवन और रूटीन से दूर हुए के। अगर आप हियाँ परी आवेला त आर प्रकृति से के शुद्ध हवा लेब, हियाँ के गांची के तरे तनिकुन बैठब, चिड़ियन के सुनब, हियाँ के सुंदर पहाड़ के नज़ारा देखब, हियाँ के झरना के आनंद लेब त सच्चे के आपको एगो शांति मिलेला। जहाँ बिल्कुल ई बखत हमनी के संगे एगो मेहमान हवन जेकर नाम हवन केशिनी मंगा और हियाँ के मानव संसाधन विभाग के एगो कर्मचारी हवन। सबसे पहले नमस्ते केशिनी। नमस्ते। केशिनी हमने के ई बतावा कि हियाँ पर ही आप लोग फ्लोरा और फौना काहे प्रोमोवा करत हवा जा? हम यहाँ पर प्रोमोवा कर रहे हैं नेचर को, क्योंकि हम सब फ्रॉम द CEO टू एवरी एम्प्लॉइज़ हम सब चाहते हैं नेचर को। और कई तरह के फूल हैं यहाँ पर, एंडेमिक प्लांट्स हैं जो हम प्रिजर्व करते हैं। ये हमारा लाइक वी फील अ सेटिस्फैक्शन टू प्रिजर्व द नेचर। अब आप हमने के ई बतावा कि यहाँ पर आप रोज़ काम करते हैं। सुबह जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कैसा फील होता है, और साथ ही साथ आपके जो जितने सारे जो दोस्त हैं जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक आप लोग प्रकृति के पास हैं। हाउ डू यू फील? Yes, so we feel it is fun. बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए यहाँ पर। और ये हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर जब हम आते हैं, पहली बात तो हम क्लीन करते हैं जो हमारा स्पेस है। तो अगर एक एम्प्लॉई, एक ड्राइवर है जो वॉक कर रहा है, हाइक कर रहा है, चेक कर रहा है सभी जगह पर, और कुछ नॉट डस्ट बट प्लास्टिक या कुछ भी मिलता है नीचे, तो वही उसको उठाता है और डस्टबिन में फेंकता है। ये तो हमारा वैल्यू है यहाँ में, यहाँ हमारे कंपनी में वैल्यू, हमारे कल्चर जो हम करते हैं। हम बाहर भी लाइक वी ट्रांसमिट आवर वैल्यूज़ आउटसाइड ऑफ वैली एज वेल। इसका मतलब ये है आप लोग प्लास्टिक का प्रदूषण को लेकर के बहुत ही अवेयर है। हाँ, हम अवेयर है और हम कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम रिसाइकल पेपर कप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कुछ हम जो कि ड्राइविंग के बारे में, या क्योंकि यहाँ पर तो हाइकिंग भी है, और हम प्रमोट करते हैं कि विजिटर आए और वॉक करे नेचर में और फील एट ईज विद इन देमसेल्व्स। और आपने कहा कि यहाँ पर एंडेमिक प्लांट है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं, तो आप लोग प्लांटेशन करते हैं एंडेमिक प्लांट को और उसका प्रमोशन करते हैं, किस तरह से होता है ये एंडेमिक प्लांट के प्लांटेशन के बारे में आप मुझे बताइए। Okay, so for the plantation of endemic plants, कई तरह के endemic plants हैं, जैसे कि black ebony, bois de net, ये तो
पहली बात तो ये हमारे CEO which is the passion of our CEO, इसलिए यहाँ पर कई जगह पर वो एंडेमिक्स प्लांट्स हैं और जब विजिटर्स आते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ये एंडेमिक प्लांट्स यहाँ हैं और क्यों हैं, जो कि और जगह पर मॉरिशस में और कोई जगह पर नहीं है। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह से आप साफ़ सफाई करते हैं, आपके जितने सारे जो कलीग्स हैं, मतलब एक हफ्ते में आप लोग मेंटेनेंस कैसे होते हैं यहाँ पर? मेंटेनेंस के बारे में हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर टीम है, बिग वन, जो रेस्पॉन्सिबल हैं मेंटेनेंस फ्रॉम द एंट्रेंस, जो फूल पौधे जो आपने देखा है अभी यहाँ, उसका मेंटेनेंस रोज़ लाइक 6 days a week, और कई जगह पर वो मेंटेनेंस वो एग्रीकल्चर टीम जाते हैं उस पौधों को देखने के लिए, अगर कुछ हुआ है या कोई मेडिसिन डालना है या कुछ भी। और भी हैं जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, वो भी जाते हैं अंदर, क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा है, इसलिए जगह स्पॉट पर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बताते हैं, एक टीम वहाँ पर जाते हैं और सफाई करते हैं या कोई भी कुछ भी है एनी इशू अबाउट द प्लांट्स, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड animals and flowers that we have here. मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर जब यहाँ पर आते हैं तो आप लोग एक लेक्चर रूम है जहाँ पर आप लोग अवेयरनेस दिखाते हैं। ये अवेयरनेस प्रकृति के रक्षा को लेकर के क्यों आप लोग जागरूकता अभियान करते हैं? हम ये कर रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन जानना है नेचर के बारे में और क्यों प्रिज़र्व करना है, क्योंकि अगर हम प्रिज़र्व नहीं कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और वो नहीं जानेंगे एग्जैक्टली कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन एक्शंस। इसलिए हमारे हैबिट्स हमें दूसरों को बताना होगा, और सिर्फ बताना ही नहीं, हमें भी वो ही हैबिट्स करना है, जैसे कि साफ़ सफाई या प्लास्टिक का मिनिमम इस्तेमाल करना, जो भी है हम वो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं उस स्कूल स्टूडेंट्स को। केशिनी अब हमने के ई बतावा यहाँ के जो इकोसिस्टम में मुर्गा मुर्गी बातें यहाँ पर ही अलग अलग प्रकार के जन जानवर बातें, जैसे कि यहाँ पर ही सकबजा देखे हिरन बातें, तोची बातें, तकाही ओकर पाछे ओकर ऑब्जेक्टिव कौन ची है? यहाँ का ऑब्जेक्टिव यही है, पैशन एंड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम दैट वी हैव हियर। वी हैव जो हमारे एनिमल्स हैं वो फ्रीली घूमते हैं इस पार्क में, क्योंकि ये तो पर्पस है, हम एनिमल्स को केज में नहीं रख सकते हैं। तो आप जब चल रहे हो देख सकते हो यहाँ पर मोर हैं, कछुआ हैं, tortoise, and the albino deers. Even the albino deers are very rare, but यहाँ पर मिलता है और वो घूमते हैं। और ये जो हैं हमारे यहाँ टीम्स हैं एनिमल कीपिंग के लिए, जो जब भी कुछ हैं जो बुफालोस या गाय का कुछ प्रॉब्लम है, वो जाते हैं उनके देखभाल के लिए, और जब बीमार हो तो वही देखभाल करते हैं। उसका खाना भी रोज़ वो टीम देता है।
अब जेते जेते के शिनी जितना हमने की दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम दिखत वंजा उ लोग के कौन संदेश दिबा? So I would say my message important है प्रिजर्व करने के लिए हमारा नेचर और एनिमल्स को ठीक से रखना है, उसको मारना मत या कुछ भी, क्योंकि उसका एक जीवन है. They have a life and we as humans we are responsible to keep them and maintain the nature. और यहाँ main objective है to transmit is to preserve the nature. प्रकृति का देखभाल हमारा जिम्मेदारी है. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ही मुर्गा और मुर्गी भी बाकत हवन सा काहे कि उ लोग एकदम खुले होकर के यहाँ पर ही अपन भ्रमण करत हवन सा. बकिर आज बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाते. हमनी जनाब पुले अशफाक के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा और एकर संगे संगे हमनी की जिन गीत बाते विशेष और केशनी के भी बहुत बहुत धन्यवाद. जहाँ बिल्कुल प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था. अब आखिर जनाब हम सोचत हैं कि फिनो से यहाँ पर आवब देखब कि यहाँ कुछ हुआ था. प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम फिनो से भेंटाब सा मुर्गा बोला था कि जाए के चाहिए. फिनो से भेंटाब सा हमेशा आप अपन प्रकृति के रक्षा करते जाइए जा.